अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। रंजू शाह जी, आपके दिल में कोरोना पीड़ितों के लिए और जो कोरोना से पीड़ित हैं, गरीब हैं, जिनके पास काम नहीं है, उनके लिए सेवा भाव आपके मन में कैसे आया, क्यों आया? मुझे सेवा भाव करने के लिए इसलिए आया क्योंकि हम ठीक है और हम चाहते हैं कि किसी के साथ और या कोई मतलब बीमार ना पड़े, कोई मतलब क्षति ना हो। हमसे जितना बन सकता है हम उनको करें। अगर वो बीमार है तो उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचाए। मेरे से जितना सुविधा हो सकता है, डॉक्टर से पहचान कराओ या दवाई दिलवाओ या समाज से मिलके इनकी मतलब खाने पीने का व्यवस्था किया जाए। मैं पिछले साल भी लॉकडाउन में 300 लोगों को राशन करवा चुकी थी। तब मैं संस्था से जुड़ी थी, एक जनसरनम NGO से। अब मैं इस साल संस्था से नहीं जुड़ी हूँ, अब मैं खुद कर रही हूँ। अपने एक नीलेश सर है, उनके साथ मिलकर मैं इस राशन में इस महिलाओं को भी कम से कम इस मई में 2-4 मई से मैं स्टार्ट करी राशन देना और मैं 25-30 लोगों को राशन दे चुकी हूँ। आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? सर मैं जनकपुर से बिलोंग करती हूँ। नेपाल और बिहार के बॉर्डर है जनकपुर। अच्छा, दिल्ली में आप कब से रह रही हैं? दिल्ली में 24 साल से रह रही हूँ। 24 साल से रहनी। 24 साल रहते हुए आप इसके अलावा कुछ और काम भी कर रही हैं? जी, पहले मैं पार्लर चलाती थी और अपने घर पे ही चलाती थी। इसके बाद मैं संस्था से जुड़ी और समाज सेवा मैं काफ़ी सालों से कर रही हूँ। 15-16 साल से मैं समाज सेवा कर रही हूँ। लेकिन एक संस्था से जुड़ने 4-5 साल हो गया मुझे एक संस्था से जुड़े, और उसमें मैं अच्छा खासा काम करती थी, लेकिन अब नहीं हूँ उसमें। अच्छा, अपने ब्यूटी पार्लर का काम करने के साथ साथ इसके लिए समय कैसे निकालती हैं आप? लोगों को राशन देना, कच्चा राशन देना, खाना बना के घर घर जाके देना, घर घर जाके उनसे पूछ करके उनकी इंक्वायरी करके उनको राशन देना, कैसे करती हैं ये काम? कैसे समय निकालती है? ये मैं कैसे निकालती हूँ, जैसे आए और अपने फैमिली के से ना मिल के पहले मैं उनके पास चली जाती हूँ। मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ता है घर पे कि टाइम का वो नहीं है, घर का ध्यान नहीं है, बच्चों का ध्यान नहीं है, फिर भी मैं उनके लिए भागती रहती हूँ। उनके घर जाना, ऐसे में किसी को राशन नहीं देती, पहले सर्वे करके आती हूँ कि उनके सच में उनकी कोई समस्या तो नहीं है। अगर समस्या होता तो मैं उनको डबल राशन देती हूँ। अच्छा। 2 लोगों को, उनके पूरे फैमिली की राशन देती हूँ क्योंकि उनकी ज़रूरत है। और जो थोड़ा ठीक ठाक होता है उनके एक फैमिली को राशन देती हूँ। उनको थोड़ा सा कम भी दे दूँ तो चलेगा, लेकिन जो ज़्यादा समस्या है उनके लिए मैं और कोशिश करती हूँ कि और उनके पास आए, क्योंकि उनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। जिन जो भूख उन्हीं को पता होता है जो 2 दिन भूखे रहते हैं, और मैं हर दर्द से गुजर चुकी हूँ। आप जो राशन बांटती हैं जा करके, उनका सर्वे करती हैं, उन्हीं लोगों को देती हैं जिनको लगता है कि आप रियल में वो परेशानी में हैं, या वैसे ही बांट देती हैं? नहीं सर, मैं ऐसा कभी भी नहीं बांटती। मैं अपने संस्था में थी तभी भी नहीं ऐसे बांटती थी। मैं सर्वे करती थी शुरू से, और जब मैं संस्था में काम करती थी उन्हीं लोगों को पढ़ाने भी स्टार्ट करी थी, उन्हीं महिलाओं को वहाँ जोड़ने की स्टार्ट करी जो ज़रूरतमंद थी। क्योंकि NGO का भी काम यही होता है कि गरीब लोगों को मदद करना, और वहाँ मैं गरीब लोगों को ही मदद करती थी। और मैं खुद भी काम कर रही हूँ, उसमें भी मैं नीडी लोगों को ही लेती हूँ जिनके घर में कोई समस्या है या कोई जॉब नहीं है। मैं किराएदारों को मदद करती हूँ। आप मई में शुरू मई से ही ये लोगों को राशन, सूखा राशन और खाना बना करके घर घर देने का काम कर रही हैं। कितने लोगों को ये काम फायदा पहुंच चुका है? कितने लोगों को आप ये सेवा प्रोवाइड करवा चुकी हैं? इस 2021 में तो मैं ज़्यादा लोगों को नहीं करवा पाई अब तक। अब स्टार्ट हुआ है मेरा करना। नहीं, मई में शुरू किया आपने, मई चल रहा है, तो आपने अब तक मई के 20-25 दिनों में, 15-20 दिनों में कितने लोगों को राशन? मैं अभी ज़्यादा 20-25 लोगों को ही कर पाई हूँ, ज़्यादा लोगों को नहीं कर पाई हूँ। अच्छा, उसके साथ साथ आप जो ब्यूटी पार्लर का काम कर रहे हैं, इसके साथ और भी कुछ काम करती हैं आप? जी, मैं अभी 2021 में मन में हुआ कि कुछ अपने लिए किया जाए, तो एक मतलब प्रोग्राम में गई थी। वहाँ पे मैं मॉडलिंग के ट्राई करने गई थी, बट मैं सेकेंड राउंड अप जीत के आई हूँ अभी। तो ये कहाँ पे आपने ये किया मॉडलिंग का काम? प्रीतमपुरा में किया। अच्छा, आप इतना सारा काम करती, कभी आप थकती नहीं है? अगर अपने लिए करती तो जरूर थकती।
मुझे उनके लिए अगर उनके चेहरे पे हंसी और खुशी मिलती है ना तो मेरा सारा थकावट गायब हो जाता है। मुझे उनकी खुशी के लिए ही काम करना अच्छा लगता है। किनकी खुशी के लिए? जो बच्चे हैं, जो बच्चे मेरे से कुछ उम्मीद है, मेरे से ही नहीं हर किसी से कुछ उसको उम्मीद है, अगर उनके वो उम्मीद पूरा किया जाता है तो उनके चेहरे पे जो खुशी और स्माइल जो उनकी मिलती है ना वो करोड़ों में एक होता है। नहीं, बच्चों की नहीं, आपको दुखी जो परेशान उनकी सेवा करनी है ना, उनके बारे में बताइए। हाँ, अब मैं अपने लिए अपने लिए मैं कोई काम करी नहीं। अपने लिए ना मुझे भूख का याद होता है, ना रोटी का याद होता है, ना अपने बच्चे याद होते हैं। घर पे रहती हूँ तभी भी मैं दूसरे के बारे में सोचती रहती हूँ कि क्या होगा, कैसे होगा, कहीं कोई मेरे वजह से दुखी ना हो या कहीं कोई परेशानी ना हो जो मुझे ही नहीं पता हो। मैं यही पता करती रहती हूँ। जहाँ जाती हूँ मैं सबको बोलती हूँ एक दूसरे की खबर लेते रहो, ताकि कोई कुछ भी समस्या हो अगर नहीं ठीक कर पा रहे तो थोड़ा सा मुझे भी बता दो। अगर मैं कुछ कर पाऊँ, किसी से हेल्प कर पाऊँ तो मैं किसी से हेल्प लेके आपका भी करवाऊँ। मैं ऐसी चाहती रहती हूँ कि कोई हर किसी से एक दूसरे से हर कोई जुड़े रहे, हर एक दूसरे की खबर मिलता रहे और हर एक दूसरे सब खुश रहे। यहाँ पे आप बिना थके हुए यह काम कब तक करती रहेंगी? पूरी जिंदगी या कुछ ही टाइम के लिए? जब तक मेरे सांस, जब तक मेरी जान इस दुनिया में है तब तक मैं इन्हीं लोगों के लिए अपने काम करूँगी। अपने लिए नहीं पता कब क्या करूँगी। थैंक यू संजूसा जी, थैंक यू। घर में आई और हम लोगों को बताया कि हमारी तरफ से आपको राशन मिलेगा। तो मैडम वही घर घर जाती है ना बताने के लिए? हाँ, घर घर जाती है। और फोन नंबर से पता लगता है तब भी लेती हैं आप? और वो हमसे फ़ोन नंबर भी ले लेती हैं। अच्छा। फिर उसके बाद फ़ोन करके भी पूछती है कि आना है। क्या नाम है मैडम का? मैडम का नाम रंजू शाह। रंजू शाह। अच्छा, कब से बांट रही हैं ये और कितने लोगों को बांट चुकी हैं? अभी तो हमें पता नहीं है क्योंकि हम तो पहली बार आए हैं। अच्छा, और आपको कैसे पता लगा राशन बांटती हैं मंजू साहब? घर पे गई बोला था, फोन नंबर ले आई। फोन नंबर ले आई थी। तो क्या कागज देखे इन्होंने जो आपका, कौन से कागज देख के इन्होंने आपको राशन दिया? आधार कार्ड। भी आधार कार्ड से भी दिया है राशन। कैसे हुआ? हस्बैंड का क्या हुआ? बोलो। हाँ, हस्बैंड के बारे में बताइए, आप क्या हुआ था उनको? हाँ, फरवरी 20 तारीख को हुए थे। ये बाईपास रोड में एक्सीडेंट है, ड्यूटी से आ रहे थे। कहाँ ड्यूटी करते थे? ये बल्लमगढ़ से आके करते थे। तो ये 20 फरवरी को खत्म हुए? हाँ। अच्छा। कंपनी वाला आपकी हेल्प किया कि नहीं किया? अभी कुछ नहीं करा था। कोई हेल्प नहीं किया वहाँ से? बोल तो रहे थे देंगे करके, पैसे भी नहीं देंगे। क्या लॉकडाउन में हम भूखे मर रहे भाई? हम बच्चों को लेके कहाँ जाए? उनसे बात करो। नहीं दे रहे तो वही उनकी तनख्वाह दे रखी है। पर अब हर महीना देते तनख्वाह? नहीं, जो जनवरी में कर रखी थी। तो ये तो गलत बात है। उसके लिए भी बात करते हैं तो फिर आपको रोटी पानी की कहीं व्यवस्था नहीं हो रही है ना? अभी कुछ नहीं हो रही है। बच्चे कितने हैं? एक ही है, अभी एक पेट में है। अच्छा, एक पेट में है, मतलब एक आपके साथ है, एक आपके घर में है। हाँ। चलिए, कहीं के कमाने का आपका वो नहीं है तो हम कमाने का भी जगह देते हैं, कहीं से न कहीं से आपके लिए खाने पीने का भी व्यवस्था करते हैं और काम का भी, आपका बेटे का भी पढ़ने का हम व्यवस्था करवाएंगे। आपका नाम क्या है? शांति। शांति देवी। ठीक। आप किराए के मकान पे रहते हो? ठीक है। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।